क्या रियल लाइफ की बेस्ट फ्रेंड्स रियल लाइफ में भी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, या जब कैमरा ऑफ होता है तो साथ भी ऑफ हो जाता है? वेलकम टू सिनेमा बातचीत, जहां इंटरनेट की चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग और बात थोड़ी रॉ होती है। रेबेल का जब सोशल मीडिया पर सबसे बुरा टाइम चल रहा था, इंटरनेट एक नाम ढूंढ रहा था, रिदा। क्योंकि 2 साल से जिसे हम रिदा एंड रेबेल की बेस्ट फ्रेंडशिप गोल्स समझ रहे थे, वो अचानक बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई। रेबेल ने जब अपना एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला, सबको थैंक यू कहा, इन्फ्लुएंसर्स, नॉन इन्फ्लुएंसर्स, सबका नाम लिया, बस रिदा का नहीं। यहाँ से लोगों ने पूछा कहाँ गई वो दोस्ती, और सबसे जरूरी बात, इस चुप्पी का मतलब क्या है? काफी दिन बाद रिदा ने अपनी स्टोरी डाली और बोली, इट्स अपूर्वा's टाइम टू शाइन, आई वोंट बी अ शैडो। और फिर लाइन जिसने सबको हिला दिया, लोग औरतों को जीने, हंसने, मौजूद रहने के लिए नफरत करते हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, पर जब 2 महीने तक तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को हेट मिल रहा था, तब तुम क्या कर रही थी? ब्लॉग्स, रील्स, ट्रैवल वीडियो, सब कुछ, लेकिन एक पोस्ट तक नहीं। आपके फॉलोअर्स कंफ्यूज नहीं है, बट ऑब्जर्वेंट हैं, और उन्होंने वो साइलेंस भी नोटिस किया। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने सबसे ज्यादा डिवाइड किया इंटरनेट को, अ क्राइंग अपूर्वा। जब उसने अपने वीडियो में इमोशनल होकर बात की अपने पेरेंट्स के बारे में, कई लोगों ने कहा डोंट फॉल फॉर इट, सिंपैथी कार्ड खेल रही है। अब यहीं पर सवाल उठता है, क्या औरत के रोने का मतलब ये होता है कि वो ड्रामा कर रही है? मतलब किसी लड़के के रोने पर लोग कहते हैं सो वल्नरेबल, सो रियल, और किसी लड़की के रोने पर मैनिपुलेशन, डबल स्टैंडर्ड्स कहीं से कहीं तक। और ऊपर से ये लाइन, नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, सिर्फ जेंडर नहीं, सेंसिटिविटी को भी इंसल्ट कर रही है। कुछ चैट्स वायरल हुए जिनमें अपूर्वा गालियां दे रही है और रील हटवाने की बातें कर रही है। अपूर्वा का रिएक्शन, मैं बुद्धिमान हूँ कि ऐसा टेक्स्ट न करूँ। अब ये चैट्स रियल हैं या फेक हमें नहीं पता, पर जो पता है वो ये कि अगर कोई गाली देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब्यूज डिजर्व करता है। एंड अगर कोई डोनेशन करता है तो उसे पीआर स्टंट कह देना बहुत कन्वीनियंट बन जाता है। यस, मे बी इट्स गुड पीआर, बट इट्स ऑल्सो गुड एक्शन। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सपोर्ट मिला, दैट काउंट्स। अब कुछ पुराने क्लिप्स निकाले गए जहां अपूर्वा अपने व्लॉग्स में गालियां देती है, सार्कास्टिक जोक्स करती है, या मजाक में कहती है कोई अमीर लड़का मिल जाए। चलो मान लिया कि ये सब हर किसी को पसंद नहीं आएगा, पर फिर वही सवाल, जब मेल क्रिएटर्स ऐसा करते हैं तब हम बोलते हैं दैट्स हिज ह्यूमर, तो अपूर्वा को ये स्पेस क्यों नहीं? हर इंसान की दोस्ती की भाषा अलग होती है, और इंटरनेट पर वायरल क्लिप्स उसकी पूरी इंसानियत का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। चैप्टर 6, रेबेल बनाम अपूर्व, किसे क्या मिला और किसने क्या खोया। रेबेल अब शायद मूव ऑन कर चुकी है, शायद वह अपूर्वा से बात नहीं करना चाहती, और शायद जो हर्ट हुआ था वो अब भी है, पर वो हर्ट छुपा होता है जब कोई आपके नाम का जिक्र तक नहीं करता। और अपूर्वा, उसने भी शायद बहुत कुछ खोया, मेंटल पीस, पब्लिक ट्रस्ट, और वो कंफर्ट जो एक मजबूत दोस्ती देती है, पर उसने फिर भी सामने आकर बात की, वो रोई, बोली और डोनेट किया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि रिदा ने सपोर्ट किया या नहीं, सवाल ये है कि क्या चुप रहना भी कभी बिट्रेयल बन सकता है, और क्या रोना वाकई वीकनेस है या सिर्फ इंसान होने का एक सिंपल ईमानदार साइन? नीचे कमेंट में बताओ, क्या अपूर्वा ने सिंपैथी ली या जस्ट अपनी साइड बताई? क्या रिदा की चुप्पी बस टाइमिंग थी या एक बहुत बड़ा मैसेज? और अगर ये वीडियो आपके अंदर भी कुछ सोचने का रीजन बना है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सिनेमा बातचीत को, जहां हर अपडेट, हर कंट्रोवर्सी को हम देखते हैं बिना फिल्टर के।